नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वीके कनौजिया है। आपका हील विद थॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस एक गहन विषय के बारे में बात करने वाला हूं कि आजकल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके मोहल्ले पड़ोस में आप लोगों ने शादी अटेंड करी है। शादी में गए धूमधाम से, बारात गए, बारात में खाना खाया, बढ़िया धूमधाम से आए और कुछ ही समय में धीरे धीरे करते करते लड़ाई झगड़ा यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तलाक तक पहुँच गई है। तो ऐसा क्यों होता है? नई नई रिश्तेदारी बनती है, उनमें ऐसे कैसे विवाद हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी होती है। इन्हीं सब विषयों के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं इस चैनल में आया हूँ। यदि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। तो हम बात शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो कई परिवार आपस में जुड़ते हैं, उनके रीति रिवाज, रिश्तेदारी आपस में जुड़ती है। जैसे सास बहू, ससुर, जेठानी, देवरानी, ननद, ये सारे रिश्तेदारी आपस में जुड़ती है और जुड़ने के साथ साथ उनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ आपस में जुड़ते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि सब घरों के अंदर अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। लड़की के घर पे कुछ अलग रीति रिवाज होती है, लड़के के घर पे कुछ अलग रीति रिवाज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लड़की के घर पे सुबह के टाइम हो सकता है देर से उठते हों, आराम से उठ के खाना वाना बनाते हों। दूसरी चीज़, कई घरों में लड़के के घर पे मान लो ये चीज़ है कि जल्दी उठना है, और दूसरी चीज़ खाना जो बनाना है वो नहा धो के बनाना है। अब पहले तो लड़की के घर पे इस तरीके से खाना बनाते थे कि मतलब बिना नहाए, और यहाँ पर खाना है या बनाना है नहा धो के बनाना है। तो एक तो यही विवाद हो गया। रहन सहन, वेशभूषा, कई जगह कपड़े पर्दा प्रथा है, कहीं पर बिना पर्दा प्रथा है। दूसरी चीज़ रहन सहन, जिस तरीके से हम कई जगह साड़ियों का प्रचलन है, कई जगह सूट का प्रचलन है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपस में रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब कुछ बदला रहता है। अब कोई लड़की जब घर में आती है, शादी होती है जिसकी, तो नए घर में आई है, उसे वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता, लड़के वाले को उनके घर के रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता, जिन कारणों से क्या हो जाता है, आपस में छोटी छोटी बातों पे तकरार होना चालू होते हैं। और तकरार होती है छोटी छोटी बातों पे, कोई बड़ी बातें नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे कि आपने खाना ऐसे क्यों बनाया, कहीं मिर्ची तेज़ खाई जाती है, कहीं हल्की खाई जाती है, तो खाना मतलब इस तरीके से कैसे बनाया, ये करा। तो इन कारणों से क्या हो जाता है, धीरे धीरे मतभेद चालू हो जाता है। मतभेद चालू होते होते लड़के तक बात जाती है, लड़के के तक बात जाती है तो लड़का भी परेशान हो जाता है। बहू की सुने तो माँ गुस्सा होती है कि बहू का हो गया है, और अगर बहू की सुने तो माँ गुस्सा होती है, और माँ की सुने तो बहू कहती है मेरा ख्याल नहीं रखते। अब ये छोटी छोटी बातों में तकरार होना चालू हो जाता है। तकरार होते 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 क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है तो वो लड़की जो होती है अपने मायके वालों को बताती है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है। तो मायके वाले भी ज़्यादा होश सवास ना करके बहुत जोश में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, क्या बात हो गई, क्या नहीं हो गई, लड़की को अपने घर ले जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों में दोनों परिवार में, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों परिवारों के अंदर क्या हो जाता है, गुत्थम गुत्था चालू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेके। और यहाँ तक कि ईगो प्रॉब्लम भी साथ में आ जाती है उनके कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से करते करते वो लोग कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं, और कोर्ट कचहरी में होने के बाद क्या हो जाता है, सभी को पता है, केस डल जाता है। लड़की की ज़िंदगी खराब, लड़के की ज़िंदगी खराब, और साथ में दोनों पेरेंट्सों की ज़िंदगी खराब। तो इस तरीके से और बात बिगड़ जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम सोल्यूशन की बात करें, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, गलती भी किसी की नहीं है, ना लड़की वालों की गलती, ना लड़के वालों की गलती, ना लड़के की गलती, ना लड़की की गलती, किसी की भी कोई गलती नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ की गलती है। वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपस में जो रीति रिवाज बने हैं, जो आप लोगों के रीति रिवाज, लड़की वालों के अलग है, लड़के वाले के अलग है, वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनका आदान प्रदान होना चाहिए। अब आदान प्रदान का मतलब ये है कि आपके घर में ये चीज़ होता है, हमारे घर में ये चीज़ होता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, आपस में बैठ के उसका सामंजस्य बैठाना चाहिए। अब जब सामंजस्य बैठेगा उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए, भाई कम से कम 1 साल दो लड़की को कि आपके माहौल में ढलने के लिए। उसे इस तरीके से केयर करो कि जैसे आपकी बेटी है, बहू है, बहन है। इस तरीके से अगर केयर करेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे आप और समझाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगा, 1 साल जहाँ बीतेगा तो आप खुद देखेंगे कि वही लड़की, वही लड़का, वही परिवार ऐसे मिलजुल के रहेंगे, ऐसा लगेगा 7 जन्मों का हमारा हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए
हमें क्या चाहिए कि आपस में तालमेल, अपने रीति रिवाजों का आदान प्रदान करें, और साथ में थोड़ी एक चीज़ और मैं जो कहना चाहता हूँ कि काउंसलिंग भी होनी चाहिए। लड़के लड़की की भी होनी चाहिए, सास बहू की होनी चाहिए, सास ससुर की होनी चाहिए, साले की होनी चाहिए, नंद की होनी चाहिए, देवरानी जेठानी की होनी चाहिए। सबकी पर्सनल काउंसलिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि जब काउंसलिंग हो जाएगी तो हमें ये पता रहेगा कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है जो कि हमारी लाइफ में होने वाले हैं, जिससे कि हम अग्रसर ना हो। अग्रसर होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इसी बातों के साथ आज के आप लोगों से विदा लेता हूं, और जल्द ही आपको नए वीडियो के अंदर नई चीज़ों के साथ मिलूंगा। थैंक यू।